तो आज क्या करेंगे, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ओके, तो फाइल हैंडलिंग, फाइल से क्या समझ आता है? नॉर्मल फाइल्स, वर्ड फाइल हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया, सीएसवी फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, पेंट फाइल हो गया, और कौन सा फाइल हो सकता है? बहुत टाइप के फाइल्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट का होता है फाइल्स। ओके, तो तो इसमें जो मेन हम लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे, वो 3 टाइप का फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। और फाइल का मतलब तो समझ गए, हैंडलिंग का मतलब क्या है? उसको अच्छे से हैंडल करना, सिंपल। तो अगर इंट्रोडक्शन फाइल्स का हम लोग देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइल। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored on a storage device like hard disk. सिंपल है। A file is a collection of data stored on a storage device like हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर में रहता है, और एसएसडी। सिंपल। इन पाइथन, फाइल्स आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, सपोज कोई प्रोग्राम है, सपोज तुमने पाइथन में स्नेक गेम बनाया। ओके, और स्नेक गेम में अब तुमको उसका स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जो है वो तुमको रखना है। बट पाइथन में वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पाइथन में वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, ठीक है, फाइल्स में, ताकि वो परमानेंटली स्टोर रहे। टेक्स्ट फाइल हो गया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है कि जो वेरिएबल का डेटा हम लोग 10 स्टोर 12 स्टोर किए होंगे वो गायब हो जाता है, ठीक है। बट हम लोग फाइल हैंडलिंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं? सपोज हम लोगों ने एक फाइल, ये सिस्टम बनाया, उसमें यूजर एक नंबर इनपुट करेगा 10। जब हम लोग, और हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रिंट ए इक्वल्स टू 10, और हम लोग प्रिंट कर देंगे ए। तो यहाँ पे बार बार इनपुट देना पड़ेगा 10, तब जाके ये होगा। लेकिन सपोज फाइल हैंड, क्यों क्यों ऐसा हुआ? लूज हो गया ना डेटा वेरिएबल का हेल्प से। बट हम लोग अगर इस एक 10 हम लोग असाइन किए, और इस चीज को हम लोग एक अलग से एक फाइल में, एक टेक्स्ट फाइल है, t.x.txt, एक फाइल है, इसमें हम लोगों ने 10 स्टोर करा दिया। अब हम लोग क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम कॉल किए तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से x.txt में जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें स्टोर कराएं, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के केस में वो डेटा लूज हो जाता है। अभी जैसे एग्जांपल्स देख लो। हम्म, छोटा मोटा एग्जांपल्स। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट सेव्ड इन अ फाइल। सेव्ड इन अ फाइल, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया लॉग इन डिटेल्स स्टोर्ड इन अ फाइल। एक फाइल में कितना बंदा ने लॉग इन किया है वो हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, उनका नाम, उनका उनका ईमेल, उनका पासवर्ड, वो सब। ओके, और रिपोर्ट्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, लॉग्स हो गया, एक्सेट्रा। लॉग्स छोड़ भी तो समझ नहीं पाओगे, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल कोई भी चीज़ का रिपोर्ट। सपोज मैंने एक गेम बनाया है, स्नेक गेम। हाँ, अब उसमें मतलब कितना फूड्स उस स्नेक ने कंज्यूम किया, एट दैट इंटरवल उस प्लेयर का स्कोर कितना था, हाईएस्ट स्कोर कितना था, वो सब का एक रिपोर्ट बना के स्टोर कर सकते हैं। हाईएस्ट स्टोर को अकेले स्टोर करवा सकते हैं। उस पर्टिकुलर यूज़र ने कितना स्कोर बनाया उसको स्टोर करवा सकते हैं। किस पर्टिकुलर यूज़र ने किस टाइम पे कितना फूड्स को कंज्यूम किया, वो लिख सकते हैं। तो सब कुछ स्टोर हो सकता है फाइल। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ प्लेन वेरिएबल्स में जाएं, तो प्लेन वेरिएबल्स बस तभी तक स्टोर करेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम खत्म, डेटा गया, डेटा लॉस्ट। ओके, सवाल आएगा, वाई फाइल हैंडलिंग? वाई
क्या नीड, ऐसा क्या पड़ गया? टू स्टोर लार्ज डेटा, स्टोर लार्ज डेटा, लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए। टू यूज डेटा लेटर, बाद में हम लोग डेटा यूज कर सकें। टू टू यूज डेटा लेटर, बाद में हम लोग डेटा को कर सकते हैं। टू अवॉइड डेटा लॉस आफ्टर प्रोग्रामिंग, अवॉइड लॉस आफ्टर प्रोग्राम एंड्स। ओके, अब सीबीएसई में क्या है, थ्री मेन टाइप ऑफ फाइल्स है। ओके, टाइप्स ऑफ फाइल्स, थ्री मेन टाइप्स ऑफ फाइल है सीबीएसई में। क्या क्या है? पहला है टेक्स्ट फाइल, दूसरा है बाइनरी फाइल, और थर्ड है सीएसवी फाइल। ओके, पहला टेक्स्ट फाइल। आज खाली बेसिक बेसिक से ऊपर ऊपर से जाऊंगा। सेकंड वीडियो जब और ये वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। टेक्स्ट फाइल, बोलो टेक्स्ट फाइल से क्या समझ आ रहा है? सिंपल है वो। टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब क्या? व्हाट्सएप पे तो रोज अपने पसंदीदा आदमियों को तुम लोग टेक्स्ट करते ही हो, बस वही टेक्स्ट। तो वही टेक्स्ट है यहाँ पे भी। तो इसमें क्या होता है, दीज फाइल्स स्टोर डाटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मतलब कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर करता है डेटा जो हम लोग पढ़ सकें। ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वो ऐसे करके, जो हमें समझ आता हो। ओके, वो होता है टेक्स्ट फाइल। वो कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। कैरेक्टर्स सिंपली जितने भी कैरेक्टर्स है पाइथन में, ABCD, कैप्स में, स्मॉल में, अल्फा न्यूमेरिक्स, न्यूमेरिक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेसेस तक सब टेक्स्ट के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, तो जैसे नॉर्मल .txt फाइल हो गया। एक्सटेंशंस होता है ना, एक्सटेंशन मतलब तो तुम लोगों को पता होगा, इतने भी तुम लोग मतलब ये टाइप के स्टूडेंट नहीं हो। एक्सटेंशंस तो सभी को पता होगा। जैसे पाइथन को करते हैं .py से सेव, टेक्स्ट फाइल होता है .txt से सेव, वर्ड फाइल होता है .doc इससे सेव, ये डॉक से भी सेव होता है, ये DOC से भी सेव होता है। एक्सेल होता है एक्स, क्या होता है एक्सेल? ऊपर से HTML, अगर किसी ने वेब डेव किया है कभी लाइफ में, तो HTML का ये भी एक टेक्स्ट है। फिर XML, जो एंड्रॉयड में हम लोग वो डिज़ाइंस बनाते हैं, उसका होता है XML, ये भी एक टेक्स्ट फाइल है। तो ये सब क्या है, एक टेक्स्ट फाइल का एग्जाम्पल है। टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस, पाई .py भी एक टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि हम लोग सब टेक्स्ट में ही तो लिखते हैं। बट हम लोग मेनली इसमें डील करने वाले हैं इस सेक्शन को लेके, .txt को लेके। ओके, अब इसके बाद इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है? सिंपल, जो भी बताया मैंने तुमको, सिंपल जो मैंने बताया, डेटा इज स्टोर्ड एज, डेटा कैसा स्टोर होता है? लेटर्स में होता है, ए से कैपिटल जेड, ए से स्मॉल जेड, और उसके बाद नंबर्स में हो जाएगा एज टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ही माध्यम से नंबर स्टोर होगा। हाँ, नंबर
मैं बता रहा हूँ कैसे। और सिंबल्स। ओके, अब ऐसे कंटेंट में हो जाएगा ऐसे, हेलो, वेलकम टू शास्त्र क्लास 12, ऐसा सिंपल, इजी टू रीड एंड एडिट, आराम से एडिट कर सकते हैं, यूज्ड इन मोस्ट बेसिक प्रोग्राम्स। मोस्ट बेसिक प्रोग्राम्स में इसका यूज होता है। ओके, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, अभी इंटरनल्स में नहीं जा रहे, इंटरनल्स में जाएंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया। बाइनरी फाइल्स देखो क्या है। बाइनरी का मतलब क्या है, 0 और 1, और इसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है। दीज फाइल्स स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में ही डाटा स्टोर करता है, कैसा, जीरोस एंड वंस। ओके, एग्जाम्पल है, और हम लोग सबसे ज्यादा जो इस पे काम करेंगे वो बताऊंगा मैं तुमको। हाँ, जो एग्जाम्पल्स हैं, .dat, इससे इस पे हम लोग सबसे ज्यादा काम करेंगे। .bin, .exe, ये सभी है। इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, और बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है तो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, और ये फास्ट होता है। इसलिए ना .exe देखना, विंडोज का जो एप्स होता है ना, वो सब exe पे होता है। क्यों, अगर ये टेक्स्ट फाइल में बनेगा ना भाई, कंप्यूटर पहले टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी को समझेगा, फिर यूजर को दिखाएगा, और यूजर को दिखाएगा कैसे, यूजर को दिखाएगा इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी को, फिर यूजर रीडेबल फॉर्म में करना पड़ेगा, फिर यूजर को दिखेगा, मतलब बहुत झंझट है। बाइनरी फाइल में क्या है, स्टोर हुआ जीरोस वन में, 0 1 0 0 1 1 ऐसे करके कुछ भी स्टोर हुआ, कंप्यूटर तो इजीली समझ जाएगा, समझ के यूजर को जल्दी से दिखा देगा। ऐसा है, काम फास्ट होता है। .dat फाइल भी वैसा ही होता है, बिन फाइल भी वैसा ही होता है। हम्म, बोलोगे सर समझ नहीं आया, बाइनरी फाइल में वन कैसे स्टोर होगा बाइनरी फाइल में। ये जो वन है, इसका बेस क्या 10 है, टू है, बेस 10 है, ये स्टोर हो जाएगा 0 0 0 1, ये स्टोर हो जाएगा 0 0 1 0, ऐसा। टू रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा, वन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा, ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और होगा, बहुत तरीके का है। तो वो सब अपना हटा दो अभी, अभी जस्ट खाली इतना समझो कि जीरोस वन में स्टोर होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, सर आपने बता दो, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी बता दीजिए, कैसे समझेंगे कि ये बाइनरी फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल नहीं है। फास्टर प्रोसेसिंग, मैंने क्या बोला, फास्टर प्रोसेसिंग, यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑब्जेक्ट, इमेजेस एक्सेट्रा, वीडियोस भी इसके अंदर आते हैं। यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं पाइथन में, वो भी तुम थोड़ा सा ये करो, इमेजेस होते हैं एक्सेट्रा। फिर तुम्हारा यहाँ पे मैं लिखूँ तो वीडियोस भी होते हैं। इफ वी स्टोर अ एन इंटेजर और ऑब्जेक्ट
अगर कोई इंटीजर या ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टोर कराते हैं ना, देन वो बाइनरी फॉर्मेट में ही जाके स्टोर होता है पीसी में। ऑब्जेक्ट इट इज सेव्ड इन बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा। मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। अब बाइनरी फाइल ऐसे एक्सेस नहीं होता है, बाइनरी फाइल ऐसे एक्सेस नहीं होता है। टू यूज to use binary to use binary file, we use the मॉड्यूल। एक मॉड्यूल हम लोग यूज करते हैं, उस मॉड्यूल का नाम क्या है? मॉड्यूल लाइक, और भी है, हम लोग मोस्ट कॉमनली पिकल का यूज करते हैं। पिकल नाम का है, PICKEL, पिकल जो है इसका यूज हम लोग करते हैं बाइनरी फाइल को एक्सेस करने के लिए। थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ। अब ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन आता है 100% तुम लोग गलती करोगे, एमसीक्यू में तो 100% तुम लोग गलती करके आओगे। ये मैंने जब किया है गलती, तो तुम लोग तो भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, अब मैं बता दूंगा तो शायद नहीं करोगे। क्या? CSV फाइल्स, कैलेरा फाइल्स नहीं, ठीक है, CSV फाइल्स। अब CSV फाइल्स ढंग से सुनो, COMMA, कॉमा, सेपरेटेड वैल्यूज, नॉट वैल्यू, वैल्यूज, VALUES, पूरा डिट्टो सेम होना चाहिए। सेपरेटेड की जगह में सेपरेट लिख देगा, वैल्यूज की जगह में वैल्यू लिख देगा। 4 ऑप्शन रहेगा, कॉमा, COMA, कॉमा, सेपरेट वैल्यू, कॉमा, सेपरेटेड वैल्यू, वैल्यूज, कॉमा, सेपरेटेड वैल्यू, और कंडीशन सेपरेटेड, सेपरेट वैल्यूज। कौन सा होगा बोलो? माइक खोल के बोलो कौन सा होगा, कोई भी एक जन। बी होगा। वही गलती, मतलब अभी तो तुम सही बोल दिए, लेकिन ये गलती होता है, उस टाइम ध्यान नहीं रहेगा बस। अगर मैं भी ये चीज नहीं पकड़ता ना, तो एग्जाम, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब जितने वैल्यूज होंगे वो कॉमा से सेपरेट होंगे। ये बात समझ आ रहा है? फॉर्म, फुल फॉर्म सही समझ आ रहा है, इसलिए CSV। These files store data in tabular form, rows and columns. These files store data in tabular forms, rows and columns. Okay. Rows and columns. Example.csv file. Example.csv फाइल, और ये खुलेगा तुम्हारा एक्सेल में, खुल जाएगा आराम से। ओके, एग्जाम्पल कंटेंट कैसा होगा? जैसे देखो, तुमने नेम दिया, नेम लिखा कॉमा, मार्क्स लिखा कॉमा, ग्रेड लिखा। ये देखो, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल से ये मोर स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर और भी अच्छा है, इसमें अच्छे से डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। नेम में शिवम कॉमा
90, आलोक में 85, थापा में 70, अयान में 95, ऐसा। तो देखो पूरा कॉमा सेपरेटेड है, देख रहे हो? यहाँ पे ये पूरा हो गया तुम्हारा फील्ड, टेबल का फील्ड। ये तुम्हारा हो गया पहला कॉलम, ये तुम्हारा हो गया दूसरा कॉलम, ये तुम्हारा हो गया तीसरा कॉलम। देख रहे हो टेबुलर फॉर्म में है ना, रोज एंड कॉलम्स। ये हो गया तुम्हारा पहला रो, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया फोर्थ रो, और ये हो गया तुम्हारा टेबल का प्रॉपर्टीज, नेम, मार्क्स, ग्रेड। समझ आया अब यहाँ तक कैसा होगा इसमें? Here each value is separated by a comma। जितना वैल्यू है वो पूरा कॉमा से सेपरेट किया रहता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है देखो, यूज्ड फॉर एक्सेल डेटा, डेटाबेसेस, रिपोर्ट्स, और कैन बी ओपनड इन एक्सेल एंड गूगल शीट्स। इसको खोल सकते हैं, और ये सब ओपन कहाँ पे होता है? एक्सेल और गूगल शीट्स में। इनफैक्ट लिब्रे ऑफिस में भी खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल टॉपिक, मतलब डिटेल नहीं है बट यही एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, वो देखो। वो है फाइल टाइप्स। ओके, फाइल टाइप्स क्या है? सॉरी, फाइल टाइप्स नहीं, फाइल पाथ। हर चीज हमारे सिस्टम में लोकेशंस पे स्टोर्ड रहता है, उस पे जाने के लिए हमें एक पाथ चाहिए होता है। हर एक फाइल, हर एक फोल्डर हमारे सिस्टम में जो स्टोर्ड रहता है, उसका अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, और उसको हम लोग एक्सेस करते हैं फाइल के या फोल्डर के पाथ से। एक जस्ट एक यूजर स्लैश बाइनरी शास्त्र स्लैश समथिंग स्लैश ऐसा रहता है। अगर मैं तुमको अपने सिस्टम पे दिखाऊं, तो जैसा कि तुम लोग अगर देख सकते हो, देन ये देखो मैं दिखाता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे ये बाइनरी शास्त्र, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से गेट इन्फो में जाऊँगा। देखना यहाँ पे एक अगर ढंग से देखो, इस जगह पे इस जगह पे देखो, वेयर, ये है ना, वेयर। मैं ये जूम, ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये है वेयर मैकिनटॉश एचडी यूजर शिवम कुमार मिश्रा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ये चीज़ स्टोर्ड है। ओके, अगर तुम लोग जूम करके देख पाओ तो वेल एंड गुड। ये चीज़ यहाँ पे, अगर मैं सपोज इसके अंदर जाता हूँ, इस फाइल के अंदर, मैं इस फाइल के अंदर मैं पी वाई क्यूज़ में जाऊँ, पी वाई क्यूज़ में मैं CS 2020 इसको जाके सर्च करूँ, और मैं यहाँ से गेट करूँ, गेट इन्फो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेयर मैकिनटॉश में यूजर में शिवम कुमार मिश्रा में डेस्कटॉप में बाइनरी शास्त्र में सीबीएसई PYQs के अंदर जो है CS 2023 है। तो सबका एक अपना अपना पाथ होता है। अब वही देखो कि फाइल पाथ बता तो दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हमारे सिलेबस के टर्म्स में कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे और क्या क्या है इसमें, देखो। अ फाइल पाथ टेल्स पाइथन वेयर द फाइल इज लोकेटेड। सिंपल, जो भी मैंने बताया।
file path tells Python where the file is located. कहाँ है भैया फाइल? There are two type of paths, file paths. अब फाइल पाथ कितने टाइप के होते हैं? फाइल पाथ कितने टाइप के होते हैं? पहला एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ। दूसरा दूसरा है रिलेटिव, रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ। अब व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ, व्हाट इज रिलेटिव पाथ? Absolute path, it gives the complete location of the file from the root directory. रूट डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे तुम्हारा सिस्टम स्टोर्ड है, मतलब सिस्टम ओएस है, जहाँ पे तुम्हारे सिस्टम फाइल्स है, वहां से कहाँ है तुम्हारा, वो होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ। मतलब जनरली सी और डी ड्राइव जो है उसमें आ जाता है। ओके, एब्सोल्यूट पाथ जनरली सी ड्राइव में ही आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट गिव्स द it gives the complete location of the file from the root directory। रूट डायरेक्टरी से जो है कहाँ पे है वो फाइल मेरा, वो बताता है। विंडोज में एग्जांपल देखो, विंडोज में कैसा होता है, सी कोलोन कोलोन, ओके, स्लैश यूजर्स स्लैश बाइनरी क्लासेस स्लैश डॉक्यूमेंट्स स्लैश डेटा स्लैश डेटा डॉट टी एक्स टी। डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल है, डेटा डॉट टी एक्स टी। मतलब कहाँ है, यूजर्स में, सी ड्राइव में, यूजर्स में बाइनरी क्लासेस फोल्डर है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर डेटा डॉट टी एक्स टी फोल्डर है। ऐसा कुछ एग्जांपल होता है। मैक और लिनक्स में कैसा होता है, ऐसे तो दिखा दिया, मैक और लाइनक्स इंटरफेस किसी का है तो उसमें ऐसा होगा, ऐसा। इसमें बैक स्लैश, इसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश होम शिवम नाम का फोल्डर है, उसमें डेटा डॉट टी एक्स टी है। बाइनरी क्लासेस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसा होता है कुछ सीन। ओके, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रूट, इसका जो फीचर है, इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है ये, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रूट। रूट से स्टार्ट होगा, मतलब सी ड्राइव या जहाँ पे तुम्हारा सिस्टम का फाइल्स है वहां से स्टार्ट होगा। ओके, वर्क्स फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है।
ये कंप्यूटर पे उसी जगह पे है, ये एब्सोल्यूट है। ओके, वर्क्स फ्रॉम एनीवेयर, लॉन्ग बट एग्जैक्ट। थोड़ा लंबा हो जाता है ये जो होता है देखने में थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसका पाथ का लेंथ। हाँ मतलब ये जो लिखा हुआ है देखो कितना लंबा हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट होता है ये, परम सत्य है ये, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। लॉन्ग बट एग्जैक्ट, ये तो तुम्हारा कौन सा एब्सोल्यूट पाथ। अब रिलेटिव पाथ देखो। रिलेटिव पाथ, इट गिव्स द लोकेशन रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब हो गया फोल्डर। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टरी मतलब हो गया फोल्डर। रूट फोल्डर मतलब, रूट डायरेक्टरी मतलब, रूट डायरेक्टरी मतलब क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा रूट है, जहां से तुम्हारा शुरुआत है। शुरुआत कहाँ है, प्रोग्राम कहाँ से शुरुआत होता है, जहाँ पे प्रोग्राम फाइल से स्टोर होगा। तो रूट डायरेक्टरी मतलब होता है रूट, रूट फोल्डर। ओके, रूट फोल्डर। ओके, तो ये चीज आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, इट गिव्स, इट गिव्स द लोकेशन रिलेटिव टू द, रिलेटिव टू द current वर्किंग, अभी जिस डायरेक्टरी, अभी जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं बाइनरी शास्त्र फोल्डर में काम कर रहा हूँ, तो जो डेटा डॉट टी एक्स टी है वो मेरा बाइनरी शास्त्र डॉट, सॉरी बाइनरी शास्त्र फोल्डर में बनेगा। सपोज मैं बाइनरी शास्त्र फोल्डर के अंदर में मैं क्लासेस फोल्डर के अंदर में मैं लेक्चर्स या कोड्स फोल्डर के अंदर में मैं कोड कर रहा हूँ, और मैंने सपोज कोई फाइल बनाया, ये मेरा पाइथन में मैंने कुछ ऐसा कोड किया जो एक txt फाइल ऑटोमेटिक वो बनाए, जनरेट करे। तो वो कहाँ जनरेट करेगा, वो कहाँ जनरेट करेगा, वो वहीं पे जनरेट करेगा, उसी फाइल में जनरेट करेगा। कहाँ, बाइनरी शास्त्र के अंदर, क्लासेस के अंदर, कोड्स के अंदर, उसके अंदर। ऐसा, इसमें उतना बड़े बड़े लाइंस नहीं रहेंगे, इसमें जस्ट छोटा, ऐसा छोटा सा नन्ना सा मोटा सा ऐसा ही रहेगा। एग्जाम्पल में डेटा डॉट टी एक्स टी, बस खत्म। ये जिस फाइल्स में तुम काम कर रहे हो उसमें डेटा डॉट टी एक्स टी। बी केयरफुल, बी केयरफुल, अगर तुम किसी फाइल के फोल्डर के अंदर में हो, सपोज बाइनरी शास्त्र में, उसके अंदर तुम किसी क्लासेस के अंदर हो, उसके अंदर तुम किसी कोड नामक फोल्डर जो है उसमें तुम कोडिंग कर रहे हो, और उसमें तुमने डेटा डेटा डॉट टी एक्स टी नहीं बनाया, लेकिन तुम इसी कोड, ये भी एक फोल्डर है, फोल्डर। ओके, अब यही कोड फोल्डर, ये एक फाइल है। अब एक और तुमने डॉट पी वाई फाइल बनाया, उसमें तुम चाह रहे हो कि इसके अंदर जो डेटा है वो एक्सेस करो, लेकिन भाई अगर ये मौजूद ही नहीं है तो एक्सेस नहीं कर पाओगे, यहाँ प्रोग्राम चलेगा नहीं, एरर मार देगा, क्रैश हो जाएगा प्रोग्राम, अगर तुम डेटा डॉट टी एक्स टी ऐसे लिख दोगे तो। पाथ में मैं सब आगे बताऊंगा, लेकिन तुम अगर इसमें नहीं है तब तुमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा सी ड्राइव में जाके, यूजर में जाके, डॉक्यूमेंट में जाके कहीं एक डेटा डॉट टी एक्स टी है, अगर तुम उसका पाथ दे दोगे तो उसका डेटा वो निकाल के ला के दे देगा। सिंपल है। सो जो मैं आगे सब बताऊंगा, अभी जस्ट समझने के लिए समझा दिया, जब कोड में जाएंगे ना तब सब समझ आएगा। इसमें क्या होता है, शॉर्ट एंड ईजी, डिपेंड्स ऑन करेंट फोल्डर। छोटा होता है, इजी होता है यूज करना, बट डिपेंड्स ऑन करंट फोल्डर। करंट फोल्डर पे डिपेंड करता है, अगर उसमें नहीं है, उसमें कोई सा भी गड़बड़ खोट हुआ, देन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा।
ये चीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। शॉर्ट एंड easy depends on current folder। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंसेस देख लो। डेफिनेशन क्या बोलता है? फुल पाथ फ्रॉम रूट। रूट से मतलब जो रूट फोल्डर है एकदम, जहाँ पे स्टार्टिंग फोल्डर है वहां से लेके उसका पाथ दिया जाता है। क्योंकि एट लास्ट तुम देखो, अगर तुम बोलोगे कि भैया मेरा तो डेस्कटॉप पे स्टोर्ड है, डेस्कटॉप पे एक XYZ फोल्डर है, उसके अंदर मेरा x.txt फोल्डर है, तो ये कैसे? ये तो मेरे को डेस्कटॉप से लेके मतलब कुछ ऐसा होगा, डेस्कटॉप से लेके XYZ फोल्डर होगा, उसके अंदर t डॉट या x.txt होगा। बाबू लेकिन ये डेस्कटॉप कहाँ? ये जो डी फोल्डर है, डेस्कटॉप भी तो एक फोल्डर है, वो फोल्डर कहाँ है? वो फोल्डर तुम्हारा ओएस में है, ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर में है। और वो फोल्डर कहाँ? तुम्हारा यूजर्स बोल के जो है सी ड्राइव में है। सी ड्राइव, यूजर्स, डेस्कटॉप, XYZ, उसमें x.txt ऐसा करके होगा। मतलब एकदम स्टार्टिंग से पूरा रूट से। वही इसका डेफिनेशन है। रिलेटिव पाथ का क्या? पाथ फ्रॉम करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी से मैं बाइनरी शास्त्र के अंदर में, क्लासेस के अंदर में, कोड्स के अंदर में x.txt है, इसका पाथ क्या होगा? इसका पाथ होगा यहाँ से बाइनरी शास्त्र से क्लासेस bs स्लैश क्लासेस स्लैश कोड स्लैश x.txt। उतना बड़ा नहीं है। और अगर सपोज ये bs जो है डेस्कटॉप पे स्टोर्ड रहता, तब स्लैश यूजर सी डॉट कोलोन कोलोन यूजर डॉट डेस्कटॉप डॉट बाइनरी शास्त्र, मतलब और 3-4 बढ़ जाता है इसमें, 2-3। वही बात है। लेंथ एब्सोल्यूट पाथ का लॉन्ग लंबा होता है ना ऑब्वियसली, रिलेटिव का शॉर्ट होता है, थोड़ा छोटा होता है। डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट है। एब्सोल्यूट पाथ इंडिपेंडेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। भाई मेरा अपना परम सत्य जगह है, वहां से उस लोकेशन, वो मेरा एब्सोल्यूट लोकेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्टर 3 में गली नंबर 4, ऐसा नहीं है, वो ये है। ये बोलता है सेक्टर 3 में नहीं, ये बोलेगा अर्थ में इंडिया में दिल्ली में सेक्टर नंबर 4 से 2 गली आगे से पीला बिल्डिंग से जो वाइट वाला बिल्डिंग है उसके ठीक ऑपोजिट में, उस बिल्डिंग का जो 3rd फ्लोर है उसका 6th नंबर फ्लैट में मेरा घर है। एब्सोल्यूट पाथ वो बोलेगा। रिलेटिव पाथ क्या बोलेगा? रिलेटिव पाथ बोल देगा भाई तुम अभी काम कहाँ कर रहे हो? तुम दिल्ली में काम कर रहे हो, ठीक है, तुमको दिल्ली का पता है। दिल्ली कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? तुमको वो सब पता है, तो तुमको मतलब नहीं, तुम दिल्ली में हो अभी, तुम दिल्ली में काम कर रहे हो, तुमको एक्स पोजीशन पे जाना है। वो बोलेगा भाई सेक्टर 33 में गली नंबर 420 में आ जाओ। पीला बिल्डिंग के बाहर में ये जो उल्टा साइड में सादा रंग का फ्लैट है, बिल्डिंग है, उसके अंदर 3rd फ्लोर का 6th नंबर, उस पे आ जाओ। सिंपल। ये दिल्ली को भी वो नहीं जोड़ेगा, उसको तो पता है कि भाई वो दिल्ली में ही है, तो दिल्ली को भी वो नहीं जोड़ेगा, वो इतना ही जोड़ेगा, सेक्टर 36 सेक्टर 420 से यहाँ यहाँ करके आ जाओ। लॉ तो ये होता है डिपेंडेंसी, और ये होता है डिपेंड्स ऑन करंट लोकेशन, करंट लोकेशन पे, और ये इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल जैसे कि तुम देख सकते हो, नोट बना के लिख सकते हो। ऑलवेज नो फाइल लोकेशन, हमेशा फाइल लोकेशन को जान लेना। बोला क्या भैया आज तो खाली थ्योरी हुआ? थ्योरी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारा बाकी चीज, क्योंकि थ्योरी जान लिया आज तो तुमको बहुत कुछ पता चल गया, तो जब कल कोड करोगे ना तो तुमको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा। तुम लोग साइंस में ऐसे ही तो नहीं आए हो, तुम लोग साइंस में इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम लोगों को 10th में, मैं भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा कि तुम लोगों को 10th में
मैथ्स करने का आदत था कि नहीं सबका? बोलो हाँ या ना बोलो। मैथ्स करने का तो आदत सबका था कि नहीं? बोलो। और उस मैथ्स में एक चीज बताओ, तुम लोग क्या डायरेक्ट सम पे कूद जाते थे? एक्सरसाइज 32, तुम क्या डायरेक्ट सम पे कूद जाते थे? मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ही हो गए। तुम लोग क्या करते थे, पहले चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेते होगे, चैप्टर को हल्का सा पढ़ लेते होगे, दो तीन एग्जाम्पल अगर जरूरत पड़े तो देख लेते होगे, नहीं तो डायरेक्ट जंप भी करते होगे, और अगर वहां समझ नहीं आता होगा तो तुम लोग एग्जाम्पल देखते होगे। था कि नहीं ऐसा? बोलो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो ये अप्रोच जो था खुद से पढ़ने वाला, वो 11 12 में नहीं आता है, चला जाता है। आई डोंट नो हाउ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है बहुत स्टूडेंट्स के साथ। बहुतों के साथ नहीं भी होता है, बहुत लोग कोप अप कर लेते हैं, फंस जाते हैं एवरेज स्टूडेंट्स, जो कि स्टार्टिंग में पढ़ने में अच्छे नहीं थे या अच्छे थोड़े बहुत थे। वो 10th में आज आते आते तक थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू किए थे। अब 11th तो पूरा ही अपग्रेडेड चीज़ है, वहाँ जाते जाते तक फिर डिमोटिवेशन आ जाता है। प्रॉब्लम वही होता है, और कोई बात नहीं है। और उसके बाद मैथ्स पढ़ने का मन करता भी नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? हाँ, स्कूल का देखेंगे कि ट्यूशन का देखेंगे? ट्यूशन का देखेंगे तो ट्यूशन बुक फॉलो नहीं करता है, स्कूल बुक फॉलो करता है। स्कूल अलग बुक फॉलो करता है, स्कूल आर डी शर्मा फॉलो करता है, 10th में हमें आदत होता है आर एस अग्रवाल से करने का। तो प्रॉब्लम्स तो होते हैं। अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, बट अब क्या करें। खैर जो भी है, देखो, तो पहला जो चीज़ है, ऑलवेज नो फाइल लोकेशन। उसके बाद बी केयरफुल विथ, बी केयरफुल विथ फॉरवर्ड स्लैश वर्सेस बैक स्लैश। ये है फॉरवर्ड स्लैश, और ये है स्लैश। उसके बाद प्रेफर, प्रेफर प्रेफर इतना, डबल बैक स्लैश, ये तो ऐसा लिखेंगे, और सिंगल इन पाइथन। अगर एग्जांपल मैं दिखा दूं तो तुम लोग कुछ ऐसा लिख सकते, बस एग्जांपल देखो, एग्जांपल, अभी ज़्यादा डीप में मत जाओ, ये मत देखो कि ये क्या है, बस तुम समझो कि कैसे यूज़ करना है। बेस्ट होगा तुम लोग डबल स्लैश यूज़ करो। फाइल इक्वल्स टू ऐसा ओपन डबल कोट्स के अंदर में कोलोन यूजर्स डबल स्लैश बाइनरी शास्त्र डबल स्लैश डेटा डॉट टी एक्स टी, और डबल स्लैश, सॉरी, डबल कोट्स, ये जो कोड है ना, बस ये लाइन पाइथन में, ये पता है क्या करेगा? डेटा डॉट टी एक्स टी फाइल को खोलेगा, हमें दिखेगा नहीं कुछ कि खुल रहा है, वो ऑटोमेटिक वो सिस्टम के अंदर खोलेगा, और जो मोड होगा ना वो राइट मोड होगा, मतलब ये राइट मोड से खुला है, मतलब अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं, यहाँ डब्ल्यू रहेगा तो मतलब, सॉरी, ये रीड मोड में खुला है, सॉरी, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट मोड में खुला है। आर भी रहेगा तो रीड राइट दोनों है, मतलब वो सब बाद में आता है। बस ये देखो, ये फॉलो करना, ये चीज़ फॉलो करना, ये चीज़, ठीक है? डबल बैक स्लैश। तो चलो, आज कुछ सीखने मिला थ्योरी थ्योरी में? बोलो हाँ या ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, आज बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था फाइल हैंडलिंग का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल, इनका रीड राइट मोड वगैरह सब देखेंगे। आई गेस हमारा सेकंड वीडियो सिर्फ टेक्स्ट फाइल के ऊपर होगा, थर्ड वीडियो सिर्फ बाइनरी फाइल के ऊपर होगा, और उसके बाद सीएसवी फाइल के ऊपर होगा। उसके बाद सब कुछ को मिला के हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोड प्लस थ्योरी दोनों ही करेंगे। और चलिए, तब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।